अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ माहम मलिक और आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों की दुनिया। और आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार जो है स्टोरी लेकर आई हूँ। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन मज़ेदार है और इसमें बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है ताशकंद का लकड़हारा। ताशकंद शहर में एक लकड़हारा रहा करता था और उसका काम क्या था कि वो जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था और उसको जाके शहर में फ़रोख्त कर देता था। अब जब शहर में जाके जब फ़रोख्त करता था, लेकिन उसका जो मुआवज़ा था, जो उसको कीमत मिला करती थी इस काम की, वो बहुत थोड़ी होती थी, जिससे उसकी गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होती थी। अब वो उससे परेशान होता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जंगल में सारा दिन में लकड़ियाँ काटता हूँ और सूखी लकड़ियाँ तलाश करके, ज़ाहिर है उनको काटना क्योंकि वो जलाने के काम आती थी, और फिर उनको अपने कमर पे लाद के इतना वज़न उठा के मैं शहर जाता हूँ और वहाँ जाके मैं इनको बेचता हूँ और मुझे उससे जो कीमत मिलती है वो बहुत मुश्किल थोड़ी सी मिलती है। जो कीमत मुझे मिलती है वो बहुत थोड़ी सी होती है और उससे मेरी गुज़र औकात तो होती नहीं है। तो शहर से बाहर एक दरवेश रहते थे, उनकी झोपड़ी थी वहाँ पे। उसने सोचा कि मैं उन दरवेश के पास जाता हूँ जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि वो मेरे लिए कोई दुआ करें ताकि जो मेरे तंगदस्ती है, मेरे मुश्किल है, ये हल हो जाए। वो जाता है और झोपड़ी के बाहर आवाज़ लगाता है कि ए दरवेश, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो दरवेश अंदर से कहते हैं कि बेटा दरवाज़ा खुला है, आप आ जाओ। वो अंदर जाता है, दरवेश को अदब से सलाम करता है और उन्हें कहता है कि मैं ना बहुत परेशान हूँ और मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरे घर में खाने पीने को नहीं होता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मैं बहुत मुश्किल होती है हर चीज़ में, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। तो उन्होंने कहा कि कल ही जो है काजी शहर का आया था मेरे पास और उसने मुझे 1000 सोने की अशरफियाँ दी हैं, वो मेरे पास पड़ी हैं। ये सुन के जो है वो लकड़हारा बड़ा खुश हो जाता है। तो वो कहने लगे कि लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना मुफ्त में नहीं मिला करती, तो मैं तुम्हें ऐसे ही तो ये अशरफियाँ नहीं दे सकता, इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। अब वो लकड़हारा सोच में पड़ जाता है, कहता मेरे पास क्या है सिवाय इस कुल्हाड़े के जिससे मैं लकड़ियाँ काटता हूँ, या फिर वो झोंपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ, और तो मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ। तो दरवेश मुस्कुराने लगते हैं, कहने लगते हैं ये तो दुनियावी माल और असबाब है, इसका मैंने क्या करना है, मुझे तो ऐसी चीज़ दो जो सिर्फ तुम्हारी है। तो लकड़हारा चुप हो जाता है। वो कहने लगे क्यों ना मैं तुम्हारी जो है वो आँखों की बिनाई ले लूँ, कुव्वत बसारत जो है तुम्हारी, देखने की जो तुम्हारी ताकत है वो मैं तुमसे ले लूँ। तो वो लकड़हारा खामोश रहता है, सोच में पड़ता है। इतनी देर में जो दरवेश होते हैं वो उसकी आंखों पर हाथ रखते हैं और हाथ रखकर जब वो हटाते तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। तो लकड़हारा एकदम परेशान हो जाता है, कहने लगा दरवेश बाबा ये तो आपने मेरी दुनिया ही अंधेर कर दी, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अब मैं तो जगह जगह ठोकरें खाता फिरूँगा और किसी गड्ढे में गिर जाऊँगा, ज़ख्मी हो जाऊँगा, तो ये मत करें। तो वो दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखते हैं दरवेश और फिर उसकी आंखों की बिनाई वापस आ जाती है। फिर वो ये कहते हैं कि क्यों ना मैं तुम्हारी जो है कुव्वत समात ले लूँ, यानी कि जो तुम्हारी सुनने की जो ताकत है मैं वो तुमसे ले लूँ। वो कहता है हाँ ठीक है, मुश्किल से गुजारा करने से तो बेहतर यही है कि मैं जो हूँ बहरा होकर ज़िंदगी गुजार लूँ, ये ज़्यादा आसान है। तो वो उसके कानों पर हाथ रखते हैं और जब हाथ हटाते हैं तो वो सुनने से महरूम हो जाता है, उसको इर्द गिर्द की कोई आवाज़ नहीं आती। वो खुशी खुशी वो अशरफियों की थैली लेता है और चल पड़ता है। कुछ दिन गुजरते हैं, जब वो परेशान हाल जो है दरवेश बाबा की झोपड़ी के बाहर खड़ा आवाज़ें लगा रहा होता है, दरवेश बाबा मैं अंदर आ जाऊँ। वो आवाज़ लगाते हैं कि हाँ जी ठीक है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर आता है, पूछते क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? वो कहने लगा कि मेरी तो ज़िंदगी मुश्किल हो गई, मैं तो किसी अजाब में फंस गया हूँ, मेरी मुश्किल को आसान बनाए हुए। कहते हैं अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे, क्या हो गया? कहने लगा कि मैं जो हूँ मुझे किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती, ना चिड़ियों की चहचहाट, ना बुलबुल की आवाज़, कोई आवाज़ नहीं आती। जब मैं शहर जाता हूँ तो मुझे लोगों की आवाज़ें भी नहीं आती, और कल तो एक मेरे साथ मेरी जान से जाने लगा था। तो उन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ था? कहने लगे किसी का घोड़ा बिदक गया और वो जो है वो भागा आ रहा था, मुझे लोगों ने इतनी आवाज़ें दी कि मैं रास्ते से हट जाऊं, मगर मुझे तो सुनाई नहीं देता। तो मैं रास्ते से नहीं हटा, किसी बंदे ने मुझे जो है पकड़कर खींच लिया और घोड़ा मेरे सामने से गुज़र गया, तो मेरी जान बच गई। अगर मैं उसके नीचे आ जाता तो मेरी तो जान चली जाती, मैं तो हड्डियाँ टूट चुकी होती अब तक।
तो ये तो बड़ी मुश्किल है, ये तो हर वक्त मुझे किसी ना किसी हादसे का डर लगा रहता है, क्योंकि मुझे तो आवाज़ ही नहीं आती कि मेरे पीछे कौन आ रहा है, मुझे कोई आवाज़ दे रहा है या कोई बुला रहा है, मुझे क्या कह रहा है। तो दरवेश बाबा उसके कानों पे हाथ रखते हैं और हाथ रख के जब हटाते हैं तो उसकी कुव्वत समात वापस आ जाती है। फिर दरवेश बाबा कहते हैं कि क्यों ना मैं तुमसे जो है तुम्हारी कुव्वत ज़ायका और कुव्वत शामा जो है वो ले लूँ, इसका तो इस पर तो तुम्हें एतराज़ नहीं है। तो वो कहने लगा कि हाँ ये ठीक है, आप मेरी जो है ना हिस्से ज़ायका और जो सूंघने की हिस्स है मेरी वो आप ले लें। वो उस पर राज़ी हो जाता है। आप जो है दरवेश बाबा उसके इसी तरह मुंह पर हाथ रखते हैं, नाक पर और मुंह पर, और उसकी ये दोनों चीज़ें ले लेते हैं, यानी उसकी जो जो उसकी सूंघने की हिस्स है वो, और जो उसकी ज़ायका है वो उसकी ज़बान से वो ख़त्म हो जाता है। अब वो थोड़े दिन गुजरते हैं, वो फिर दरवेश की झोपड़ी के बाहर खड़ा होता है, फिर परेशान। वो उससे कहते हैं कि भाई क्या अब क्या मुश्किल हो गई, अब क्यों तुम आए हो। कहने लगा कि ये तो बड़ी मुश्किल है कि मुझे तो किसी चीज़ का ना जायका महसूस होता है, ना मुझे कोई खुशबू आती है, ना कोई बू आती है, तो ये तो बहुत मुश्किल है। मैं तो मैं हलीम खाऊं, मैं बिरयानी खाऊं, मैं हलवा पूरी खाऊं, मुझे किसी चीज़ का जायका ही नहीं समझ में आता। बस मुझे ऐसा लगता है मैं कोई भूसा खा रहा हूं। और एक दिन तो बड़ी मुश्किल हो गई, मैंने ख़राब खाना, सड़ा हुआ खाना खा लिया, क्योंकि मुझे उसके जायके से और उसकी बू से पता ही नहीं चला कि ये खाना ख़राब हो चुका, और वो मैं खा लिया और उससे मेरा पेट ख़राब हो गया और मैं कितने ही दिन तकलीफ़ में बिस्तर पर पड़ा रहा। तो ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ इस तरह। तो आप मेरी ये हिस्स वापस कर दीजिए मुझे। वो उन्हें फिर उसकी हिस्स वापस कर देते हैं दोनों, उसके जायके की हिस्स और उसके सूंघने की हिस्स। जब ये दोनों हिस्सें भी वापस आ जाती हैं तो वो कहते हैं कि क्यों ना मैं तुम्हारी जो है रंगों की, जो तुम्हारे आँखों में एक ताकत है, जो तुम रंग देखते हो सारे, मैं वो ले लेता हूँ तुमसे। तो कहता है हाँ इसका मैं क्या करूँगा, आप मुझसे ये ले लें। वो उस पर खुश हो जाता है और खुशी खुशी चला जाता है। जब वो थोड़े दिन के बाद आता है फिर दरवेश बाबा के दरबार पे, वहाँ पे उनकी झोपड़ी के बाहर खड़ा होता है और फिर कहता है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है बाबा मेरे लिए, कि मुझे हर चीज़ जो है, मैं आसमान को देखूं, ज़मीन को देखूं, सिर्फ सफ़ेद और काला ही नज़र आता है। तो मुझे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती। सालन मेरे आगे रखा होता है तो शोरबा काले रंग का होता है, रोटी सफ़ेद रंग की होती है जिसको देख के मेरा दिल ख़राब होने लगता है। मैं तरबूज की काशे खाता हूँ तो वो अजीब काले रंग की होती हैं जिसको खाने से मेरा दिल मतलाने लगता है। तो ये तो बहुत मुश्किल है, ये जो है ना सब, मैंने तो कितने दिनों से आसमान का रंग ही नहीं देखा, मुझे ना कोई फूल पौधे, सब काले और सफ़ेद नज़र आते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो वो दरवेश बाबा फिर उसकी आंखों पर हाथ रखते हैं और उसके रंग वापस आ जाते हैं। वो दौड़ के उनकी झोंपड़ी से बाहर निकलता है और देर तक आसमानों को देखता है, इर्द गिर्द देखता है, दरख्तों का सब्ज़ा नज़र आता है, फूल नज़र आते हैं उसे रंग बिरंगे हर रंग के। वो वहाँ पे खड़ा होकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगता है कि अल्लाह मुझे तो आज से पहले पता ही नहीं था कि ये जो रंग हैं, जो हमारी देखने की सलाहियत है, जिसमें हम हर चीज़ उसके रंग के साथ देख सकते हैं, ये कितनी मुनफरिद है, मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में। तो वो फिर दोबारा जाता है तो वो कहते हैं उससे कि भाई तुमने तो मुझे परेशान कर दिया, इस तरह रोज़ रोज़ मेरे पास आ जाते हो, मेरी इबादत में खलल पड़ने लग गया है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, तो आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या चीज़ मुझे दोगे ऐसी। तो वो भी चुप हो जाता है, कहता मैं ऐसी कौन सी चीज़ हो जो मैं आपको दूँ। तो वो कहने लगते हैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जो है छूने की जो हिस्स है, महसूस करने की जो हिस्स है, वो ले लेता हूँ। कहने लगा हाँ ये बेहतर है, इससे मुझे कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा और ये मेरे फ़ायदे की चीज़ भी नहीं है, ये आप ले लीजिए। तो वो ले लेते हैं, उसके जो छूने की हिस्स होती है वो उसके जिस्म पे हाथ लगाते हैं और उसके छूने की हिस्स ख़त्म हो जाती है। अब वो घर चला जाता है, घर जाता है तो कुछ दिन तो गुजार लेता है जैसे तैसे करके, फिर उसको परेशानी शुरू हो जाती है और वो फिर उनकी झोंपड़ी के बाहर आके खड़ा हो जाता है। फिर वो उनसे आवाज़ें लगाने लगता है, दरवेश बाबा मैं अंदर आ जाऊँ। तो वो उसे बुलाते हैं, कहते हैं आपके लिए बेटा हर वक्त दरवाज़ा खुला है, आप आ जाओ। और वो अंदर आते हुए कहते हैं भाई अब बताओ अब क्या परेशानी है तुम्हें। तो वो कहने लगा कि आपने जो है मेरी छूने की हिस्स ले ली और इससे जो है ना मुझे कोई चोट लगती है या मैं कोई गर्म चीज़ पकड़ता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता और मेरा हाथ झुलस जाता है और दर्द तो मुझे नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है मेरे हाथों की स्किन उतर जाती है, खाल उतर जाती है। और एक दिन तो हद ही हो गई, मैं जो हूँ वो सीढ़ियाँ उतर रहा था
तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने जो है सीढ़ी के ऊपर पाँव रख दिया है, जबकि अभी मेरा पाँव सीढ़ी पर नहीं था, सीढ़ी से थोड़ा ऊपर था। मैंने जैसे ही दूसरा पाँव उठाया मैं सीढ़ी से नीचे गिर गया और उससे मुझे इतनी ज़्यादा चोटें लगी हैं। और देखें मेरा ये हाल है कि सर से पाँव तक मैं पट्टियों पे लिपटा हूँ। तो दरवेश कहते हैं अल्लाह पाक तुम्हारे हाल पर रहम करे और वो उसको उसकी जो छूने की हिस्स है वो भी वापस कर देते हैं। जब वो वापस करते हैं तो जाहिर है वो सीढ़ियों से गिरा था, उसको चोटें लगी थी, एकदम उसको जिस्म में दर्द, चोटों में दर्द होने लगता है। तो वो उससे चीखने लगता है कि बाबा इससे तो बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं इस पर खुश हूँ कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि मुझे चोटें लगी हैं। तो वो कहते हैं अब बताओ, अब मैं तुमसे क्या ऐसा ले लूँ जो बस आखिरी चांस है तुम्हारे पास, इसके बाद मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूँगा, मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ। तो वो सोच विचार के बाद जो है ना वो कहते हैं कि अच्छा क्यों ना मैं तुम्हारा साया ले लेता हूँ। तो वो जो चरवाहा होता है ना वो सोचता है कि हाँ साए का क्या फ़ायदा या नुकसान है, तुम ठीक है ये दे देता हूँ मैं। वो कहते हैं ठीक है तुम सूरज की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ। वो एक तेज़ धार चाकू लेते हैं और एड़ी के पास से साए को काट देते हैं और उसे कपड़े की तरह तय करके अपनी अलमारी में रख देते हैं। और जो चरवाहा होता है वो खुशी खुशी घर की तरफ जाने लगता है। जब वो घर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कुछ लड़के नज़र आते हैं। वो उनकी नज़र जब चरवाहे पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि इसका साया नहीं है। वो उसे देखकर चीखें मारने लग जाते हैं कि भाई ये तो कोई जिन भूत है जिसका साया नहीं है और ये अजीब सा है। और कुत्ते भी उसे देख के भौंकना शुरू हो जाते हैं। वो सबसे डर के अपने घर में जाके छुप जाता है। अब वो दिन के वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकता। वो रात को जब अंधेरा फैल जाता है तब घर से निकलता है और इस तरह वो ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है। और वो लोगों से मिलने से भी घबराने लगा कि लोग उसे देख के जो है ये समझने लगते हैं कि ये तो भाई इंसान नहीं है, ये तो कोई जिन बन गया, तो जिसका साया नहीं है। तो वो परेशान जब इतना परेशान हो गया, कैद मतलब उसको लगने लगा कि मैं तो जो है ना एक तरह से कैद में हो गया हूँ, तन्हाई है हर तरफ और कोई मुझसे मिलने नहीं आता, मैं किसी से मिलने नहीं जा सकता। वो फिर दौड़ा दौड़ा दरवेश बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है एक चांस मुझे दे दें, एक आखिरी चांस, आप मेरी कोई और ऐसी चीज़ ले लें जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो, बस आप मुझे ये हिस्सा मेरा साया वापस कर दें। मुझे आज से पहले नहीं पता था कि साया भी इतना अहम होता है। तो दरवेश बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें पहले आखिरी चांस दिया था, लेकिन अब तुम इतनी ज़िद कर रहे हो तो बस अब ये आखिरी है, इसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तुम ऐसा करो कि मुझे अपने जिस्म के मसाम दे दो। अब वो सोचता है, उससे पता तो होता नहीं, कहता ठीक है। वो किसी भी सूरत में वो 1000 अशरफियाँ जो है ना अपने पास रखना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अमीर हो जाऊँ, मैं इससे कोई काम कर लूँ। तो वो अपने मसाम दे देता है। दरवेश बाबा जो है उसके जिस्म पे हाथ फेरते हैं और कुछ ज़र्रे ना उसके नीचे गिरते हैं जिस्म से। वो उसको उठाते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक थैली में डालते हैं और अलमारी में रख देते हैं। कहते हैं अब तुम जाओ। वो खुशी खुशी जब दरवेश बाबा की झोंपड़ी से बाहर निकलता है तो वो थोड़ी देर के बाद उसको गर्मी लगना शुरू हो जाती है और पसीना तो उसे आ नहीं सकता क्योंकि उसके जिस्म पर तो मसाम नहीं है, क्योंकि हमारे जिस्म पे जो अल्लाह पाक ने मसाम बनाए उनमें से पसीना निकलता है। जब जिस्म से पसीना निकलता है वो हमारे कपड़ों पे लगता है तो वो हवा लगती है और हम ठंडे होना शुरू हो जाते हैं पसीना निकलने से। अब चूँकि जिस्म पे मसाम नहीं थे तो पसीना तो बाहर नहीं आ रहा था। जिस्म का जो टेम्परेचर था, दर्जा हरारत था, वो बढ़ने लगा और उसकी स्किन झुलसने लगी। वो घर पहुँचा और जाके उसने ठंडे पानी को अपने ऊपर जिस्म पे बहाया। अब उससे क्या नुकसान उससे हुआ कि दिन में उसे 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा जो है वो नहाना पड़ता। वो गीले कपड़े पहनता, हर वक्त अपने आप को गीला रखता, लेकिन फिर भी जो है जिस्म का जो दर्जा हरारत होता है वो कम नहीं होता। उसको गर्मी लगती रहती है और उससे पसीना नहीं आ रहा होता। वो फिर बड़ी मुश्किल से दौड़ता, हाँफता काँपता दरवेश शहर से बाहर दरवेश बाबा की झोंपड़ी पे पहुंचता और उनसे कहता है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे मेरे जो मसाम है, मेरी जो चीज़ें आप मुझे वापस कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे ना। तो दरवेश बाबा उसके जिस्म पे हाथ फेरते हैं, अलमारी से वो चीज़ निकालते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और उसके जिस्म पे फेरते हैं, उसके मसाम वापस आ जाते हैं और वो सुख का सांस लेता है। और फिर वो कहता है कि ये आपकी जो थैली है ना 1000 अशरफियों की, ये आप जो है वापस ले लीजिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ जिस हाल में मुझे मेरे अल्लाह ने रखा हुआ था। तो वो दरवेश कहते हैं कि जो कुछ हम तुम्हें दे चुके हैं ना वो हम तुमसे वापस नहीं लेंगे। इस सारी जो तकलीफ़ तुमने इस अरसे में उठाई, ये सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए था कि अल्लाह पाक ने तुम्हें किस कदर नवाजा हुआ है। ये जो तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं हैं, दौलत नहीं है,
उसके बावजूद कितनी नेमतें हैं जो तुम्हारे पास मौजूद हैं। तुम खाना खाते हो, उसका जायका महसूस कर सकते हो, कोई खुशबू या बू होती है उसको तुम महसूस कर सकते हो, तुम छूने की हिस्स तुम्हारे पास मौजूद है, गर्म ठंडा और हर चीज़ का तुम्हें पता चलता है, दर्द का तकलीफ़ का पता चलता है। हर चीज़ में अल्लाह पाक ने हमारे लिए फ़ायदा रखा है और ये सारी नेमतें हैं। तो इस कहानी में जो हमें सिखाया गया वो ये कि अल्लाह ताला का हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए। और जो फिर सोने की अशरफियाँ रह गई थी वो उन्होंने उसको दे दी। उन्होंने कहा कि इससे तुम कोई काम करो, कोई कारोबार करो और अल्लाह पाक तुम्हें इसमें बहुत बरकत देगा। और लेकिन तुमने इसके साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहना है कि जो कुछ उसने दिया है जो उससे मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा और फ़ायदा उठाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।